नमस्कार दोस्तों, जो हमारे टॉपिक डाइस चल रहा था उसमें हमने फर्स्ट में हमने इसके साधारण भाषा और मानक भाषा के बारे में अध्ययन किया था कि साधारण भाषा में क्या होता है कि दो पास वाली सतह के अंकों का योग 7 होता है। फिर हमने बोला मानक भाषा के अंदर क्या होता है, दो पास वाली सतह के अंकों का योग 7 नहीं होकर विपरीत का योग 7 होता है। इसके बारे में हमने अध्ययन किया। फिर हमने उसके बारे में लास्ट क्लास में अध्ययन किया था कि जब पासे की एक सतह कॉमन हो, फिर हमने अध्ययन किया कि पासे की दो सतह कॉमन हो, फिर उसके बारे में हमने कि पासे की एक भी सतह कॉमन नहीं हो। उनके कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे। अब उसको आगे बढ़ाते हुए पासे को हम हल करते हैं कि पासे को खोला और बंद कैसे किया जाता है, पासे को किस प्रकार से खोलना और बंद करना। जैसे आपको पासे को आपको इस प्रकार से दे दिया जाता है, ये कोई आपका डाइस है। अब इसको अलग अलग प्रकार से खोला जा सकता है। जैसे आप इसको इस प्रकार से खोल सकते हो। पासे के अंदर जो टोटल 6 सतह होती है, पासे के अंदर कितनी सतह होती है आपकी? 6 सतह होती है, जिसे किसी भी माध्यम से आप खोल सकते हो। आपको जैसे एग्जांपल को इसको ऐसे भी खोल सकते हो। और देखिए साहब, आप इससे ऐसे भी खोल सकते हो। तो अनेक प्रकार से इसको खोला जा सकता है पासे को। इसमें जो क्रमांक से इस प्रकार नंबर्स दे दिए जाते हैं इसमें, और उनको हम अलग अलग माध्यम से हल करते हैं। इसके आपके 3 केसेस होते हैं। उन केसेस को हम निम्न प्रकार से समझते हैं। जैसे आपको कि किसी भी पासे की पास वाली सतह आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। किसी भी पासे की पास वाली सतह आपस में जुड़ी हुई नहीं हो सकती। किसी भी पासे की पास वाली या दो पास वाली भी कर सकते हो, दो पास वाली सतह आपस में जुड़ी हुई नहीं होगी। किसी भी पासे की प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। किसी भी पासे की प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे की क्या होती है? विपरीत होती है। और देखिएगा, किसी भी पासे की दो विपरीत सतह को एक साथ नहीं देखा जा सकता। एक साथ नहीं देगा। किसी भी पासे की दो विपरीत सतह को एक साथ नहीं देता। पहली कंडीशन कि किसी भी पासे की दो पास वाली सतह आपस में जुड़ी हुई नहीं होगी आपके। किसी भी पासे की प्रत्येक तीसरी सतह क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, किसी भी पासे की प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। किसी भी पासे की दो विपरीत सतह को आपस में नहीं देखा जा सकता। जैसे हमारे एग्जाम्पल को इस प्रकार से दे दिया गया। जैसे आपके ये वाला एग्जाम्पल बन गया, ये कोई एग्जाम्पल आ गया। इसमें आपको 5 था, 6 था, 3 था, 2 था, 1 था, 4 था। ये आपके एग्जाम्पल है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि किसी भी पासे की प्रत्येक तीसरी सतह क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत होती है। तो देखिए, इसके विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत कितनी होगी? 2 होगी। 5 के विपरीत कितनी होगी? 2 होगी। 3 के विपरीत में कितनी होगी? 1 होगी। 3 के विपरीत में क्या होगी? 1 होगी। 6 के विपरीत में क्या होगा? 4। 6 के विपरीत में क्या होगा? 4 होगा। इसी प्रकार से और एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं इसको। जैसे आपके ए आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया और एफ आ गया और बी आ गया। अब आपसे कहा जाता है कि ए के विपरीत में बताओ, तो ए के
विपरीत में क्या होगा आपका डी होगा, और ई के विपरीत में क्या होगा आपका बी होगा, ई के विपरीत में क्या होगा आपका बी होगा, सी के विपरीत में क्या होगा आपका एफ होगा, सी के विपरीत में क्या होगा आपका एफ होगा। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। ये आपके वो एग्जांपल है, इसमें आपके जैसे स्टार आ गया आपका, यहाँ पे आपका थीटा आ गया, यहाँ पे आपका फाई आ गया, यहाँ पे साइन आ गया, यहाँ पे आपका नीटा आ गया, यहाँ पे रो आ गया। ठीक है, तो देखो स्टार के विपरीत में क्या होगा आपका नीटा होगा, स्टार के विपरीत में क्या होगा आपका नीटा होगा। ठीक है, थीटा के अपोजिट में क्या होगा आपका साइन होगा, थीटा के अपोजिट में क्या होगा आपका साइन होगा, फाई के अपोजिट में क्या होगा आपका रो होगा, फाई के अपोजिट में क्या होगा आपका रो। इस प्रकार से हम विपरीत का निकाल सकते हैं। इन सभी एग्जाम्पल को देखते हुए हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं वो देखिए क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं, एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपको इस प्रकार से कोई पासा खुला हुआ पासा दे दिया जाता है, जैसे आपके कोई पासा दे दिया गया आपका, और आपके इस प्रकार से 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। आपके इस प्रकार से ऑप्शंस दे दिए जाएंगे ए बी सी और ये आगे आपके ऑप्शंस देंगे। ऑप्शन जैसे आपके आ गया 5 था, 4 था, 6 था, 2 था, 1 था, 3 था, ये आपको दे दिया गया है। और इस प्रकार से जो ऑप्शंस बन के आएंगे तो जैसे आपके 4 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, इसी प्रकार से आपका 6 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, और देखिए 5 आ गया आपका, 3 आ गया आपका और 4। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल पर आपका 2 आ गया, आपका 1 आ गया और 5 आ गया। ठीक है, हमारा नियम क्या कहता है कि किसी भी पासे की प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे की क्या होती है विपरीत होती है। तो 4 के विपरीत में क्या होगा हमारा 2 होगा, 4 के विपरीत में क्या होगा हमारा 2 होगा, 6 के विपरीत में क्या होगा हमारा 1 होगा, 6 के विपरीत में क्या होगा हमारा 1 होगा, 5 के विपरीत में क्या होगा हमारा 3, 5 के विपरीत में क्या होगा 3। देखिए जब 4 दिखाई देगा तो हमें 2 दिखाई नहीं देगा, 6 दिखाई देगा तो हमें 1 दिखाई नहीं देगा, 5 दिखाई देगा तो हमें 3 दिखाई नहीं देगा। अगर दोनों सतह दिखाई देती है तो अपना इसमें क्या होगा गलत होगा, क्योंकि हमने लिख रखा है कि किसी भी पासे की 2 विपरीत सतह को आपस में नहीं देखा जा सकता, किसी भी पासे की 2 विपरीत सतह को आपस में नहीं देखा जा सकता। ठीक है, अब देखिए साहब अगर हमें 4 दिखाई देता तो क्या दिखाई नहीं देना चाहिए 2, तो यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है तो पहला ऑप्शन गलत। ठीक है, इसी प्रकार से 6 दिखाई देने पर क्या नहीं आना था 1 नहीं आना था, तो 6 दिखाई देने पर 1 आ चुका है, इसलिए ऑप्शन भी क्या होगा आपका गलत होगा। इसी 5 आने पर क्या नहीं आना था 3, तो 5 आने पर यहाँ पे 3 आ गया, इसलिए ऑप्शन भी क्या होगा गलत होगा। अब देखिए 2 आने पर 4 नहीं आ रहा, 1 आने पर 6 नहीं आ रहा, 5 आने पर 3 नहीं आ रहा, इसलिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा डी, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका डी। ठीक है, इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं इस क्वेश्चंस को। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं हम, जैसे आपके अब इस प्रकार से बन गया जाता है, ये आपका ए आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, बी आ गया। ये आपके इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे वापस। ए बी ये आपका सी और ये आपका डी। अब देखिए इसमें आपका ऑप्शन से लिखा होगा, जैसे आपका डी आ गया, ए आ गया, एफ आ गया, ई आ गया, बी आ गया आपका और सी आ गया, सी आ गया आपका, एफ आ गया और ए आ गया। अब देखिए आपका डी आ गया आपका,
सी आ गया आपका, अब बी। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पुट हो, आपसे कहा निम्न में से कौन सा पासा को संतुष्ट करता है। तो देखिए हमने ए के विपरीत में क्या होगा, डी होगा, ए के विपरीत में क्या होगा हमारा, डी होगा, ई के विपरीत में क्या होगा हमारा, बी होगा, ई के विपरीत में क्या होगा हमारा, बी होगा, सी के विपरीत में क्या होगा हमारा, एफ, सी के विपरीत में क्या होगा हमारा, एफ। ए दिखाई देने पर डी दिखाई नहीं देगा, ठीक है, सी दिखाई देने पर बी दिखाई नहीं देगा, सी सॉरी ई दिखाई देने पर बी दिखाई नहीं देगा, सी दिखाई देने पर एफ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब देखिए जहां पर भी ए आएगा और डी नहीं आना चाहिए, तो ए के विपरीत यहाँ डी आ रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से देखिए बी आने पर क्या नहीं, ई नहीं आना था, आ रहा है, इसलिए ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा आपका। सी आने पर क्या नहीं आना था, एफ, तो इसलिए ए भी क्या होगा आपका, गलत होगा। अब देखो डी आने पर क्या नहीं आएगा, ए नहीं आ रहा, सी आने पर क्या नहीं आएगा, एफ नहीं आ रहा, बी आने पर क्या नहीं आएगा, ई नहीं है, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा आपका, डी राइट होगा। ये हमने पासे के कंडीशन, जो पासे को बंद करना और खोलने के बारे में हमने सीखा। इस पासे का अब लास्ट पार्ट बच रहा है क्वेश्चन मार्क पर आधारित क्वेश्चन, जिसको हम आने वाली क्लास में हल करेंगे और उसको विस्तार से आपको समझा दिया जाएगा, जिसमें आपका